Friends, welcome all of you. Dear students, as you know that I had taught you the pronouns under syntax chapter. I told you the usage of pronouns in the previous video as nominative case, but today I will teach you the usage of pronouns as objective case. Before it, I will give you a thorough facts about the object. से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर जो है मैं आपको पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और जैसे कि प्रीवियस जो है वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो है प्रोनाउन का यूज कैसे होता है और उसका नॉमिनेटिव केस में हमने यूज किया था। अब हम लोग जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में जो है यूज को देखेंगे। तो सिंटेक्स के चैप्टर से जाने से पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जो है जान लेना, पूरी जानकारी ले लेना बेहतर होगा, ताकि जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। प्लीज़ देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के यूज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन आर थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में जो है पर्सन या कोई वस्तु होती है जो वर्ब के जो है एक्शन को रिसीव करता है। जो वर्ब करता है, जैसे सब्जेक्ट कुछ भी करता है वर्ब के माध्यम से, जैसे एग्जांपल लीजिए, तनु मैरिड हिम। तनु मैरिड एक जो है कार्य है, मैरिड कार्य है, और तनु ने जो है क्या किया, शादी की, किससे? हिम, उससे। तो ये शादी का जो कार्य है ना, हिम से जो है, जो इसमें हिम है, जो इसमें हिम है, इससे जो है पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो वर्ब इसमें पास, वर्ब का जो है, जो एक्शन जो है जिससे होकर पास थ्रू होगा, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये भी है कि जो है हिम जो है, यह मैरिड को जो है रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब, जो है जो वर्ब का एक्शन होता है। ठीक है, वर्ब का जो कार्य होता है उसको स्वीकार करना। तो यहाँ पे जो है शादी करना किससे? हिम से। तो हिम जो है वर्ब को जो है सीधे सीधे वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे में देखिए, रवि प्लेड द ड्रम, है ना, रवि जो है ड्रम बजाया। तो यहाँ पे जो ड्रम है बजाने का किससे होकर गुजर रहा है? ड्रम से होकर गुजर रहा है। यहाँ पे ड्रम जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह प्लेड को रिसीव कर रहा है ना, बजाने को जो है रिसीव कर रहा है। इस तरह से जो है, यानी जो है जो सब्जेक्ट का कार्य जो होता है, एक्शन होता है, वह जिससे पास थ्रू होता है। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें ड्रम और हिम ये जो है ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ड्रम और हिम जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप समझे होंगे अच्छी तरह से कि जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग कैसे होते हैं, कितने होते हैं उसको देख लें। ऑब्जेक्ट जो है मुख्य तौर पे तीन होते हैं, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, इनको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो सीधे तौर पे जो है वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है। ठीक है, यह नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और जो वर्ब के एक्शन को जो है रिसीव करता है। ठीक है, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग वही चीज फिर इसमें भी देखेंगे। रीचा कुक्ड फूड, अगर मान लीजिए कि हमने इस फूड को, अगर इस फूड को हम हटा दें, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हटा दिया जाए, फूड को जो है हटा दिया जाए, चलिए इस फूड को हम लोग क्या करते हैं? हटा दिए। ठीक है, ये हट गया फूड। अब क्या है? रीचा कुक्ड, रीचा पकाई, बनाई, क्या बनाई? अब जो है यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है,
तो इसका एक्शन यहीं पे जो है ड्रॉप हो गया, यहाँ यहीं पे जो है रुक गया। लेकिन अब यह एक्शन जो है ऋचा का जो एक्शन है पकाने का, अगर वह आगे जिससे होकर बढ़ेगा वही जो है ऑब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो है फूड, यहाँ पे फूड है, तो ऋचा ने, अब इससे क्वेश्चन करेंगे कि ऋचा ने क्या बनाई, क्या पकाई, तो हमको जो है क्या मिलेगा, फूड। क्या से क्वेश्चन करने पर अगर सब्जेक्ट के साथ क्या से क्वेश्चन किया जाए और जो मिलेगा वो हमको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रिसीव होगा, मिलेगा। तो यहाँ पे ऋचा कुक्ड फूड, ऋचा ने जो है भोजन बनाई, पकाई, तो यहाँ पे जो है फूड क्या है, यह जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हम लोग दूसरा, मोहित रीड्स अ पोयम, मोहित रीड्स अ पोयम, मोहित पढ़ता है। इसमें भी क्वेश्चन किया जाए क्या पढ़ता है, तो हमको क्या मिलेगा, अ पोयम। पोयम सीधे 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 रीड्स को रिसीव कर रहा है ना, और रीड्स जो है सीधे सीधे पोयम से होकर पास थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट का जो है कार्य अगर जिससे जो है पास थ्रू होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। देखिए पढ़ने का यहाँ पे एक्शन है, रीड्स एक्शन है, वर्ब है, और यह पोयम से होकर जो है गुजर रहा है, इसलिए यहाँ पे यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। तीसरा में देखिए, ही गेव अ 5 रुपी नोट, ठीक है, ही गेव अ 5 रुपी नोट, और 5 रुपी नोट एक जो है कंपाउंड नाउन है। यह नाउन जो है गेव को जो है सीधे सीधे रिसीव कर रहा है। इस नोट के साथ क्या किया जा रहा है, देने का कार्य हो रहा है। उसने जो है एक 5 का नोट दिया, है ना, तो 5 का जो नोट दिया तो देने का कार्य जो है किससे होकर जा रहा है, 5 रुपी नोट से। यहाँ पर भी जो है यह क्या है, यह बिल्कुल जो है 5 रुपी नोट जो है यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से जो है आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, डेट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे जो है रिसीव करता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो लेता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मीरा बाट, मीरा जो है लाई, क्या लाई, अप्रजेंट। तो देखिए ब्राट जो है क्या करने पर हमको अप्रजेंट मिल रहा है, तो ये तो जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक्शन जो है जो जिससे होकर गुजरता है, वर्ब का जो है कार्य, यानी सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य जिससे होकर गुजरेगा वह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हिम बाद में आ रहा है, लेकिन जो है जो लाने का कार्य हो रहा है, तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे क्या लाया, तो यहाँ पे मिलेगा अप्रेजेंट, एक उपहार। तो एक उपहार से जो है इसका सीधा कनेक्शन है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रेजेंट जो है जिसको रिसीव करेगा वह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो अप्रेजेंट एक उपहार किसको जो है दिया, किसके लिए लाया, हिम। तो देखते हैं कि अप्रेजेंट ने फिर जो है हिम को रिसीव किया, इसलिए यह इनडायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह से ही गेव राजू अ हेन, ठीक है, उसने दिया, क्या दिया, अहेन, फिर जो है हमको मिला, इससे जो है देने का जो कार्य डायरेक्ट जो है हेन से हुआ, तो यहाँ पे जो है यह डायरेक्ट हो गया, है ना। और उसके बाद से जो है किसको दिया, तो राजू को दिया, तो हेन ने राजू को रिसीव किया। इस तरह से जो हमारा डिफिनेशन कहता है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और द प्रोनाउन डेट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वह इनडायरेक्ट, कह रहा है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप देख लिए इसमें कि जो है हेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राजू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनको हम लोग चेंज भी इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लेस चेंज करने से इनके नाम में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ही गेव अ हेन टू राजू, है ना, टू राजू।
यहाँ पे टू राजू से जो है जोड़ सकते हैं। देखिए प्लेस चेंज हो गया, यहाँ पे हेन आ गया, यहाँ पे राजू आ गया, लेकिन जो है यहाँ पे इनमें कोई जो है परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए उसी तरह से ही गेव अ हेन, उसने एक मुर्गी दिया। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए मुर्गी फिर वही ले रहा है, और किसको दिया, तो राजू को दिया। तो यहाँ पे समझ गए आप बच्चों कि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज द ऑब्जेक्ट दैट इज पेयर्ड विद द प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, है ना। जो सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन के साथ जो है जुड़ा होता है ना, उसको जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, है ना, उसके दोस्त उस पर हंसते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके दोस्त यहाँ पे हो गया, ये तो जो है सब्जेक्ट हो गया, हंसते हैं लाफ हो गया, एट क्या हुआ, ये जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया, हिम क्या हो गया, यह जो है यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखेंगे कि यह प्रीपोजिशन के साथ पेयर्ड है, जुड़ा हुआ है ना, यह प्रीपोजिशन के साथ जो है जुड़ा हुआ है। कार्य तो जो है इसी से होकर गुजरता है, लाफ हंसने का जो कार्य हो रहा है उस पर हो रहा है, इसी पर पास थ्रू हो रहा है, लेकिन एट जो है प्रीपोजिशन से जो है ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो है कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। उसी तरह से मिताली राज आस्क्ड फॉर मतलब जो है क्या, डिमांडेड, यहाँ पे पूछी, हिज नेम, है ना, हिज नेम उसका नाम। तो यहाँ पे आस्क्ड है, यह वर्ब है, फॉर इसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है, जो हिज नेम उससे जो है पेयर्ड है ना। तो इस तरह से इस प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तहत ही आते हैं। यह जो है चौथा पांचवा, इसको आप नहीं कर सकते, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंट्रांजेटिव वर्ब जो है एक अपने ही समान, अपने वर्ब के समान जो वर्ब होता है वह अपने समान या उससे मिलता जुलता मीनिंग वाले जो है शब्द को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है, ठीक है। जैसे लिखा है इंट्रांजेटिव वर्ब समटाइम्स टेक आफ्टर देम एन ऑब्जेक्ट अकेन, मतलब जो है उसके समान, सिमिलर इन मीनिंग, मतलब में, अर्थ में उसी के तरह का, टू द वर्ब, मतलब जो वर्ब होता है वह अपनी ही तरह का, अपने ही मीनिंग देने वाले जो है शब्द की तरह से या अपने ही समान बिल्कुल जो है एक ऑब्जेक्ट जो है लेता है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको समझ लीजिए, जैसे रवि हैज फॉट अ गुड फाइट, यहाँ पे रवि हैज फॉट लड़ा, है ना, लड़ा है, रवि हैज फॉट लड़ाई की है, लड़ा है, अ गुड फाइट एक बढ़िया जो है युद्ध, एक बढ़िया लड़ाई जो है उसने लड़ी है रवि ने। तो यहाँ पे देखिए फाइट क्या है, इसी फाट वर्ड से जो है यह बना हुआ है, फाट शब्द से जो है फाइट बना हुआ है, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट है ना इसी वर्ब के जो है समान है, समान अर्थ का है। तो ऐसे जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉग्नेट का अर्थ होता है सजातीय, सजातीय, ठीक है, सजातीय होता है। तो सजातीय मतलब जो अपने ही जात के समान जो है कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो इसको जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सी साइड, उसने आ भरी, अ डीप साई, गहरी आ, उसने एक गहरी आ भरी। तो यहाँ जो साई है ना इसी साइड से ये भी है, तो देख रहे हैं कि वर्ब जो है उसी से ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के नाम से जो है जानते हैं। अगला जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसको एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। वह नाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह से जो है यूज हुआ हो, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह से जो है यूज हुआ हो और वह जो है वर्ब को जो है मॉडिफाई करता हो, तो उसको एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अ नाउन यूज्ड एज एडवर्बली टू मॉडिफाई अ वर्ब, एक मॉडिफाई वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किसी नाउन का अगर प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ हो, और वह एडवर्ब जानते ही हैं कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, है ना,
यह जो है मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे डिनोटिंग इसमें जो है शर्त है कि यह जो है किस डिनोट करता हो किसको, टाइम को, प्लेस को, डिस्टेंस को, वेट को, वैल्यू को। अगर इसमें से जो है पांचों में से किसी की तरफ जो है डिनोट करता है, संकेत करता है, इशारा करता है या उनके लिए प्रयोग हुआ है कोई जो है नाउन, तो जो है वह निश्चित रूप से एडवर्ब के रूप में जो उसका जो है प्रयोग होता है और वह एडवर्ब एक ऑब्जेक्ट के रूप में जो है कार्य करता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में ही वेंट होम, वह घर गया, है ना। यहाँ पे देखिए वेंट के साथ हमेशा टू आता है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है। इसलिए नहीं लगा हुआ है ना कि यह होम जो है ना ये नाउन है और ये नाउन जो है यहाँ पे एडवर्ब के जो है रूप में काम कर रहा है ना। और किसी भी एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, यह याद कर लीजिए। किसी भी एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ही वेंट देयर होता है ना, तभी भी जो है देयर क्या एडवर्ब होता है, वो जो है प्लेस को जो है लिए यूज होता है। यहाँ पर भी प्लेस के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो है एडवर्ब की तरह से अगर कोई नाउन यूज हुआ है तो उसका जो है हम लोग उसके पहले जो है किसी जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से रवि स्वयं अ माइल, यहाँ पे देखें ना डिस्टेंस के लिए जो है होम का जो है प्रयोग हुआ है ना, उसी प्लेस के लिए हुआ। उसी तरह से रवि स्वयं अ माइल, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हुआ और माइल भी जो है एक नाउन है और यह सीधे सीधे स्वयं को मॉडिफाई कर रहा है। रवि तैरा, है ना, कितना, तो जो है तैरना, तैरने को यह मॉडिफाई कर रहा है, कितना, अ माइल, है ना। तो यह स्वयं को जो है मॉडिफाई किया। उसी तरह से माई पेन कॉस्ट 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ नाउन है और इस कास्ट को जो है मॉडिफाई कर रही है, कितने का, तो जो है 12 रुपये का, है ना, कितने का, ये किसकी, इसकी कीमत कितने की है, तो 12 रुपये की। तो सीधे सीधे कॉस्ट को 12 जो है रुपीज़ मॉडिफाई कर रही है। इस तरह से ऐसे वर्ब को जो वैल्यू को, है ना, वेट को या डिस्टेंस को, प्लेस को, टाइम को, अगर जो है कोई नाउन जो है डिनोट कर रहा है तो साथ ही साथ जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग एडवर्बियल ऑब्जेक्ट जो है कहते हैं, है ना। लेकिन यह जो है सब जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत है। एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, वो अलग है। 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। इस तरह से बच्चों इस पर आप इसको जो है अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। अगले जो है क्लास में हम लोग इस पर जो है क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर आएंगे जो आपसे बोर्ड के एग्जाम से संबंधित हो गए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।